स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो आइए हम फिजिक्स के सॉल्व पेपर को आगे हल करते हैं। ये हमारा प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्ध्य परास के साथ लिखिए। तो तरंगदैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 8 प्रकार के विकिरण होते हैं। कास्मिक किरणें हो गई, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, प्रकाश स्पेक्ट्रम, अवरक्त किरणें, विकिरण, विद्युत किरणें और रेडियो तरंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दृश्य प्रकाश में 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच वाले विकिरण होते हैं। जैसे कि बैंगनी रंग के लिए 390 से 430 नैनोमीटर, नीला या जामुनी के लिए 430 से 470 नैनोमीटर तक की तरंगदैर्ध्य, नीला या हरा या नीला, नीला हरा या नीले के लिए 470 से 500 नैनोमीटर, हरा 500 से 580 नैनोमीटर, पीला 580 से 600 नैनोमीटर, नारंगी 600 से 650 नैनोमीटर, नारंगी लाल 650 से 660 नैनोमीटर और लाल 660 से 760 नैनोमीटर होता है। यानी लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ये डायोड को आदर्श मान लें तब ये मान क्या होंगे। देखिए हमारे पास परिपथ है, ये हमारा जो है ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड प्रतिरोध है 400 ओम, ये शिखर वोल्टेज है 30 वोल्ट दिया हुआ है और ये हमारा अग्र प्रतिरोध दिया है, फॉरवर्ड जो है रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम। अब यहाँ V0 हमारा शिखर वोल्टेज हमारा दिया 30 वोल्ट, लोड प्रतिरोध और लोड रेजिस्टेंस 400 ओम और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम और VB हमारा दिया 0.3 वोल्ट। ये देखिए जो है रोधक वोल्टेज जो है इसको। तो डायोड में शिखर धारा निकालना है तो VO माइनस VB बटे RA प्लस RL करेंगे तो VO का मान 30 है माइनस RB का मान 0.3 है। अब VB का मान, अब 30 में से 3 घटाएंगे तो 0 मतलब 27 आएगा, यानी 2.7 आएगा। नीचे 20 प्लस 400 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 420, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे तो 4200 हो जाएगा। काटेंगे 3×9 = 27, 3×14 = 42 और डबल जीरो तो 9/1400 भाग करेंगे तो 0.07 एम्पियर आएगा। लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज VL माइनस V0 इक्वल टू V बराबर IR होता है ओम के नियम से भी, तो I इंटू आर, आई यानी शिखर धारा, RL यानी लोड रेजिस्टेंस। तो ये आ गई शिखर धारा 0.07 एम्पियर और लोड रेजिस्टेंस 400, गुणा करेंगे 4 से 28, यहाँ दशमलव हटाएंगे, इधर देखेंगे दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, वो 2 जीरो कट जाएंगे तो 4 से 28 वोल्टेज आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोधक के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। देखिए इधर जो है 220 वोल्ट है और ये ट्रांसफार्मर है, इधर जो है 220 और क्या लिखा है 22 वोल्ट में इधर परिवर्तित कर देना है 220 को। तो देखिए यानी देखो ज़्यादा से कम वोल्टेज में करना है, इसके लिए अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। ये कौन सा होगा, अपचाई। दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, उच्चाई अपचाई, ज़्यादा से कम अपचाई। तो I2 जो धारा यहाँ निकलेगी, I1 यहाँ दिया, I2 जो निकली वो फार्मूला रहेगा E2/Z, ई यानी जो है वोल्टेज है, तो ई मतलब 22 लाना है वोल्टेज, पहले हमारा 220 था तो 22 दाम 220, 1/10, इसलिए धारा आ जाएगी, जीरो काटेंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 0.1 एम्पियर। फार्मूला हमारा होता है ट्रांसफार्मर के लिए E2/E1 बराबर I1/I2, यानी ये हमारा जो V2 हो गया, V2 कह लीजिए इसको 22/220, 22 धाम 220, I1/I2 का मान 0.1, जब इसकी गुणा करेंगे तो I1 कितना निकल के आएगा 0.1, यहाँ जाएगा बटे में 10 रहेगा, जब दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर दो जीरो काटेंगे तो दो अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 0.01 एम्पियर की धारा निकलेगी। यानी धारा भी इधर इधर से धारा देंगे 0.01 एम्पियर की तो इधर निकलेगी 0.01 एम्पियर की। धारा बढ़ जाएगी, विभवांतर कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है। दूसरा प्रश्न है, यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु के लिए Kn बराबर होता है -En या फिर ये भी माइनस का 13.6/n²Eb। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम तीसरे कक्षा में कुदाएंगे तो 13/6/3 का स्क्वायर, 3×3 = 9, जब भाग करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, सूत्र हमारा यही रहेगा। दूसरा प्रश्न, यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित में जाता है, दूसरे से कहाँ जाता है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है, दूसरी से प्रथम, अच्छा
यहाँ पर जो है तृतीय से द्वितीय हो गया है, तो वहाँ पे आप कर लेना। तृतीय से द्वितीय में हमने देखा यहाँ पे 3 लिख दिया है, तो आप द्वितीय से पहला तो 2 से 1 लिख सकते हैं, तो 3 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग, और यहाँ माइनस का 13.6, और ये माइनस माइनस 13.6 बटे 2 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 1.51 माइनस माइनस प्लस, जब भाग करेंगे 2 दूनी 4 से तो 3.4 प्लस का आएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा प्लस में। घटा लेते होंगे आप, साइड में मैं घटा देता हूँ, 3.40 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 1.51 लिखेंगे, घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, 3 13 में से 5 गया 8, यहाँ 2 में से 1 गया 1.89 आ गया। यहाँ पे देखो ई बराबर होता है डेल्टा, ई बराबर होता है सी बटे लैम्डा, बराबर इतना आया है। हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा यहाँ चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, यानी एच का मान रखेंगे 6.6 इंटू 10⁻34, सी का मान रखेंगे प्रकाश की चाल, और बटे में 1.89 इंटू इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सब भाग मतलब हल करेंगे तो 6.5476 10⁻⁻7 मीटर आएगा। 0.3 अंकों के बाद ले जाएंगे, पीछे पीछे लेंगे तो 65 47.6 आएगा, और 3 दशमलव मतलब 3 अंक इसमें भी पीछे चले जाएंगे तो -10 मीटर हो जाएगा, और -10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तरंग दैर्घ्य जो है एंगस्ट्रॉम में हो जाएगी। आयनन ऊर्जा, तीसरा प्रश्न में हमको आयनन ऊर्जा निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, I1 बराबर आई ई इन्फिनिटी माइनस E1, यानी अनंत से, तो अनंत रख देंगे यहाँ पे इन्फिनिटी उसी फार्मूले में, तो 0 हो जाएगा इसका मान, माइनस चिन्ह लगाएंगे तो माइनस की वजह से प्लस का हो जाएगा, 13.6 गुणे 1 का स्क्वायर अपान में, तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, एक समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर, मोटाई 3 मिलीमीटर, इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल इतनी दी हुई है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर सी बटे वी लिख सकते हैं, या म्यू बराबर सी का मान बटे वी का मान 10⁻8 से कट जाएगा, 2 से 3 को भाग करेंगे तो 1.5 आएगा अपवर्तनांक। ये फार्मूला है, आर स्क्वायर बराबर आर माइनस टी का स्क्वायर प्लस डी बटे टी का स्क्वायर। अब देखिए, चूंकि आर का निजरम मान होता है यहाँ पे डी बटे 2 का स्क्वायर बटे 2t, तो यहाँ डी स्क्वायर जो हो जाएगा, डी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और टी का मान दिया है 3 मिलीमीटर मोटाई, तो इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.3 हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर मान रखेंगे डी की जगह 6 बटे 2 का स्क्वायर, यानी 2 तियाँ 6 यानी 3 तियाँ 9, और 2t, टी का मान 0.3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे ऊपर तो 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। समतल उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी निकालनी है, तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r फार्मूला होता है। उल्टा करेंगे, एफ ऊपर एक नीचे, तो ये भी ऊपर आर ऊपर म्यू माइनस 1 नीचे, आर का मान 15 सेंटीमीटर, म्यू का 1.5 माइनस 1, जब 1 में से 1 घटाएंगे 0.5 बचेगा, दशमलव उठाएंगे 0 जाएगा, 5 तियाँ 15, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, ये आप वहाँ जाकर देख लीजिए। अगला प्रश्न है वैद्युत चालकता की परिभाषा दीजिए। एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, प्रत्येक क्षेत्रफल इतने वर्ग मिलीमीटर और प्रतिरोध 2 ओम है। वैद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे जी से व्यक्त करते हैं। वैद्युत चालकता जी बराबर अनुपानार, तो मात्रक अगर निकालना होगा तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है 1/ओम, 1/ओम को जो ऊपर लाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, या इसी को साइमन या इसी को महो कहा जाता है, महो ओम की पत्नी का नाम था। जी बराबर अनुपानार, जब हमको निकालना है वैद्युत चालकता तो प्रतिरोध ही हम केवल यूज में लेंगे 2 ओम, बाकी वैल्यूज को नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, 2 से भाग करेंगे तो 0.5 ओम इनवर्स या महो या साइमन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास में 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण कितना बल कार्यरत होगा। तो यहाँ पर ये देखिए 92 यूरेनियम है, जब अल्फा कण उत्सर्जित करेगा, अल्फा कण का मतलब 2 हीलियम 4, तो ये बचेगा 92 में से 2 चला जाएगा 90, 238 में से 4 चला जाएगा 234, और ये थोरियम परमाणु का परमाणु क्रमांक परमाणु भार होता है, इसलिए थोरियम में बदल जाएगा। तो Q1 हमारा हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन, Q2 हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बल कैसे निकालेंगे, बल का फार्मूला तो यही होता है कि Q1 Q2 पान आर स्क्वायर के का मान 9 गुणे 10 की पावर 9, और Q1 का मान 90, इलेक्ट्रॉन का मान 0.6 इंटू 10 टू दी पावर 19, Q2 का मान 2, ई का मान फिर से यही, और नीचे आर स्क्वायर, आर हमारा दिया है 9 गुणे 10 की पावर -15 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखो 9 गुणे 90 गुणे 1.6 गुणे 2 गुणे 1.6 एक जगह लिख लिया हमने, यहाँ पे घातों को एक जगह लिख लिया, 9 9 की घात -19 19 38, नीचे 9 9 दो बार 10 की और 15 15 30 हो जाएगा। अब 9 9 मैंने काट दिया, 9 से 9 काट दिया, 9 दाम 90 काट दिया, जीरो से ये देखिए यहाँ पे 2 दशमलव हटाए तो 100 हो गया, 2 जीरो बढ़े, एक जीरो से जीरो कट गया, 16 16 256 दूनी 512,
10 की घात यहाँ 9 38 में से 9 जाएंगे -29, ये 30 में से 1 चला जाएगा ये 10, तो ये -29, ये ऊपर जाएगा +29, 29 में से 29 जाएंगे 0 हो जाएगा। किसी की घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो 512 न्यूटन इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ देखेंगे एक हमारे पास में और सवाल है। 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय प्लग 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर तथा उसमें प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारे पास प्रतिरोध है 300 ओम, फेरों की संख्या 100 है, डेल्टा टी हमारे पास 0.1 सेकंड, डेल्टा फाई निकालेंगे तो या तो माड में निकालें या तो फिर हम लोग यहाँ पे φ2 - φ1 करेंगे। φ2 हमारे पास में है 0.4, φ1 है 0.6, इसलिए आएगा 6 में से 4 जाएगा 0.2 आएगा, माइनस का वो भी आएगा। तब यहाँ पे देखिए हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है E बराबर -n फेरों की संख्या d∅/डेल्टा टी। तो यहाँ पे 100 हो गया, डेल्टा फाई का मान हमारा कितना आया है -0.2, तो यहाँ जैसे रखेंगे तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे डेल्टा टी का मान हमारा है 0.1 सेकेंड। एक एक अंक के बाद दशमलव लगा हटा देंगे तो केवल 2 बचेगा, 2 × 100 200 वोल्ट हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है आ जाएगा, ये वोल्ट में होगा। और हमें निकालना है प्रेरित विद्युत धारा, तो I बराबर B/R या फिर E/R या फिर इसी को हम इसी को लिख लेंगे, तो E का मान हमारा 200 हो गया, R का मान 300, 2 से 2 जीरो कट गए। जब 2 को 3 से भाग करेंगे तो 0.66 का आएगा, इसलिए 67 लिख लेंगे, ये एम्पियर हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। जो भी समस्या रह गई है आप हमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।